नमस्कार दोस्तों जब भी हम छत ढलाई का काम शुरू करते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो जान लेते हैं जिससे हमारी छत ढलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ती है, क्योंकि छत में इतनी जल्दबाजी होती है जो हमसे अक्सर कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। तो आज जान लेते हैं कि क्या ऐसी कमियां हैं जो हो जाती हैं और हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल सकें। सबसे पहले बात करते हैं शटरिंग की। शटरिंग में हमें जो प्लाई यूज करनी है, जो बल्लियां यूज करनी है और बल्लियां कहाँ पे रखते हैं ये लोग, वो सब ध्यान देना है कि हमारी जो प्लाई लगती है वो भी साफ सुथरी अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा कटी फिटी ना हो। और जो बल्लियां लगती हैं वो ठोस जमीन पर ही लगवावें, वो कहीं पोली जमीन पे ना हो, क्योंकि जो स्लैब का लोड होता है वो बल्लियों पर आता है और बल्लियां अगर धंस जाती हैं, जरा से भी धंस गई तो स्लैब हमारी उस जगह पर टेढ़ी हो जाती है। तो इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें और प्लाई का भी ध्यान रखें, बराबर लेवल में लगी हो, ऊपर नीचे ना लगी हो, जिससे हमारी स्लैब बराबर ही दिखे, नीचे से भी और ऊपर से भी कहीं झुकी हुई लगी ना हो। ये सब चीजें चेक कर लें, उसके बाद ही अगला काम करावें। दूसरी चीज है सीमेंट का। आप जब भी सीमेंट का इस्तेमाल करें तो वो सीमेंट में देख लें कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी सीमेंट ना हो, क्योंकि ज्यादा पुरानी सीमेंट होने से उतनी मजबूती नहीं आती है। तो ये जरूर चेक कर लें, जब भी स्लैब में सीमेंट मंगवाते हैं तो नई सीमेंट ही मंगवावें, 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना मंगवावें। और स्लैब पड़ने पर जो आप केमिकल यूज करते हैं तो केमिकल जरूर डलवावें, चाहे जिस कंपनी का हो। ड्रम में जो पानी होता है स्लैब में डालने का, उसमें केमिकल जरूर डलवा दें, क्योंकि स्लैब में नमी और उस बारिश के कारण जो सीलन की समस्या आ जाती है, जो हमारा पानी टपकने लगता है, अगर आप वाटरप्रूफ केमिकल मसाले में मिलवाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है और स्लैब में जो सीलन की समस्या आती है वो नहीं आती है। और उसके बाद आप मोरंग और गिट्टी को भी जो है चेक कर सकते हैं। गिट्टी और मोरंग में मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी मिली हुई होती है तो हमारी जब स्लैब पड़ जाती है, उसके बाद जब हम पानी का छिड़काव करते हैं तो मिट्टी गल के बाहर निकल आती है और उसमें सीलन की समस्या आ जाती है। चौथी चीज, आप सरिया जरूर चेक कर लें कि सरिया हमारा जो जाल में बीम में बंधी हुई है, जो स्लैब में बंधी है, कितने बाई कितने का आपने बोला था कि कितने बाई कितने की बंधी है, सारे टाँके बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, बीम कैसी बंधनी थी वो सब चेक कर लें। क्या हिडन बीम देनी है, डाउन स्लैब में किस तरह से आपको सरिया बंधवानी है, वो सारी चीजें आप उसमें चेक कर सकते हैं। पांचवी चीज, आप प्लम्बिंग का जितना भी वर्क है, स्लैब पड़ने से पहले ही प्लम्बिंग का वर्क अगर करा लेते हैं तो स्लैब को तोड़ना काटना नहीं पड़ता है। तो प्लम्बिंग का भी आप पहले से ही काम करवा लें। और छठवीं चीज, आप बिजली की वायरिंग भी चेक कर लें। किसी होशियार मिस्त्री से ही आप बिजली की वायरिंग का भी काम करावें, प्लम्बिंग का भी काम करावें, तो वो सारी चीजें व्यवस्थित कर देगा स्लैब में, जिसमें आपको कहीं भी तोड़ना काटना नहीं पड़ेगा। तो आप सारी चीजें उसमें देख लें, क्योंकि स्लैब पड़ने के साथ में कहीं कंसील्ड बॉक्स उखड़ रहा है या कहीं पाइप उखड़ रहा है, उस पाइप में मसाला अगर चला गया कंक्रीट का तो फिर वहां पे बिजली का तार जो होता है वो नहीं डल पाता है और दूसरी जगह से वो लोग तोड़ने लगते हैं, जिससे हमारी सीलन की समस्या वहां से आ सकती है। और आप जो भी मसाला इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट का, जो हमारे स्लैब में जो गिट्टी और मोरंग और सीमेंट का होता है, उसका क्या रेशियो होना चाहिए, क्या अच्छा होता है रेशियो। तो रेशियो की अगर बात करें तो 1, 3 और 2 ये रेशियो अच्छा होता है। एक बैग सीमेंट, 3 बैग गिट्टी और 2 बैग मोरंग, ये भी रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और 1, 3, 3 का भी कुछ लोग इस्तेमाल करवाते हैं, तो वो भी रेशियो आप इस्तेमाल करा सकते हैं। ये आपके कंक्रीट मसाले के लिए बेस्ट रहता है। तो यही रेशियो आप अपने मसाले में स्लैब के समय जो डलवावें। स्लैब में ज्यादा पानी मसाले में नहीं होना चाहिए, जिससे सीमेंट जो होती है हमारी वो बह जाती है और स्लैब
जो मोरंग और गिट्टी ही रह जाती है, तो ज्यादा पानी भी उस स्लैब में मसाले में नहीं होना चाहिए। और जो घोला बनता है हमारा, वो घोला भी स्लैब में डलवाते रहें, क्योंकि जो प्लाई होती है सूखी होती है, जहाँ पे मसाला पड़ता है, बीम में डलता है मसाला और स्लैब में, तो उस प्लाई में जाल जहाँ बंधा होता है उसमें घोला भी आप समय समय पर डलवाते रहें, तो जिससे हमारी स्लैब अच्छे से डल जाती है। और स्लैब जब डलती है तो एक चीज का और याद रखें, जहां पर बीम होती है वहां वाइब्रेटर का जरूर इस्तेमाल करावें, जिससे हमारी जो बीम बाद में देखने में खोखली नहीं मालूम पड़ती है और पूरा मसाला जो हमारा होता है वो कायदे से सेट हो जाता है। कहीं भी लीकेज की संभावना नहीं रहती है, चाहे जितना पानी छत पर डाला जाए। नीचे तो एक बूंद भी नहीं आता है। अगर आपने वाइब्रेटर ठीक तरह से इस्तेमाल किया है, चलवाया है, तो कहीं भी आपको सीलन और लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी बीमों में आप वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर करें, तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हमारा जो स्टेप जीने बंधते हैं, तो ये भी आप चेक कर लें स्लैब में कि हमारे जो शटरिंग का है वो कितने बाई कितने का है, और जो शटरिंग जीने में जो प्लाई ये इस्तेमाल करते हैं वो भी कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। इसके जो ज्वाइंट होते हैं उसमें आप पुट्टी और ऑयलिंग का काम जरूर करवावें। और इसमें जो हम सरिया इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप ये रिंग में देख रहे हैं, रिंग में हम 8 mm की सरिया इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा जो रिंग बनता है जीने स्टेप का, और कॉमन साइज 6-10 का भी बनता है, 7-10 का भी बनता है। जैसा आप बनवाएंगे वैसा ही वो बन जाता है। और जो हमारी जो इसमें चौड़ाई की जो सरिया पड़ी हुई है वो 10 mm की बंधी है, और रिंग में 8 mm की बंधी है। तो यही बंधती है, कॉमन साइज है। तो आप इस तरह से भी स्टेप का जीना जो बंधवावें, तो आप उसमें ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। बाकायदा नाप कर आप इंची टेप से, मेजरमेंट टेप से आप नाप कर कितने ऊंचाई का बना है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं 7 इंच का हमारा जो है ऊंचाई का बना हुआ है, और जहाँ पे पैर रखते हैं वो 10 इंच का बना हुआ है। तो ये सब सारी चीजें आप हर स्टेप नाप कर देख सकते हैं कि हमारा स्टेप सीढ़ियों में चढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आवे। ये ढलाई के बाद भी इतना ही नाप निकले, और ढलाई के पहले भी ये नाप निकले, और सारे टाँके हमारे बंधे हुए होने चाहिए। जब हम ये स्टेप बंधवाते हैं लोहार से, कोई भी टाँका छूटना नहीं चाहिए। और सरिया का भी जरूर ध्यान दें इसमें कि सरिया इसमें कमजोर सरिया ना बनावें, क्योंकि ये केवल कंक्रीट का ही मसाला होता है। और ढलाई के बाद भी देखिए आप बिल्कुल साफ सुथरा उसको करा लीजिए, कहीं भी ऊंचे नीचे और कहीं भी कम ज्यादा नाप के स्टेप ना आवें। अगर 7-10 का बना हुआ है तो सारे स्टेप 7-10 के ही बने हों। और इसकी जो मोटाई होती है वो 3 इंच से ज्यादा ढलाई मत करावें, क्योंकि इसमें जब मार्बल लगता है तो वो उसकी मोटाई बढ़ाता ही चला जाता है। तो वो देखने में अगर पहले ही से ही ज्यादा अगर मोटा आप डाल देते हैं, तो वो जब मार्बल लगाया जाएगा तो उसमें और मोटाई बढ़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो खराब लगती है। तो आप इसको 3 इंच की मोटाई का आप इसको डलवावें, इससे ज्यादा मोटा ना डलवावें। और सबसे लास्ट में जब आपकी स्लैब पड़ जाती है तो इसमें पानी कितने दिन तक हमें डालना है, तो पानी हम इसमें लगभग 12 से 15 दिन तक का पानी डाल सकते हैं। दिन में कई बार डालें आप, 4 से 5 बार इसमें पानी डाल सकते हैं। जब 15 दिन तक आप पानी डाल देंगे, उसके बाद जब इसको खोलने का 15 दिन के बाद जब इसका खोलने का टाइम आएगा, तब आप इसमें पानी 2 दिन के ना डालें। उसके बाद 2 दिन बाद आप इसको स्लैब को खुलवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस स्लैब में झाड़ू जरूर लगवा दें, जिसमें ये निशान जो बन जाते हैं, इस निशान से ये होगा कि जब भी आप फर्श का काम करवाएंगे तो जो हमारा फर्श का मसाला होगा वो इसमें आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, चिपक जाएगा, जिससे हमारी जो फर्श अक्सर देखा होगा चिटक जाती है, उखड़ जाती है, क्रैक आ जाते हैं,